हसन खावर साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। हसन साहब, ये अब सूरत हाल तो सामने आ गई है, लेकिन अभी अमीर अब्बास फरमा रहे थे कि अगर ये दोबारा से इस वक्त फौरी तौर पर इलेक्शन होता भी है, रीपोल होता है, तो अभी भी 4 से 5 सीट्स नून लीग के पास इस वक्त ज़्यादा हैं और आप लोग इस वक्त वहाँ अपोजिशन में, आपकी कुल मिलाकर मैक्सिमम सीट्स 173 बनती हैं काफ लीग के साथ। देखिए, ये सीटों का जो नंबर है ये गालिबन आपका सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 2-3 बड़ी अहम बातें हैं जो आज के फैसले से जाहिर होती हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से सही था, लेकिन इक़्तिदार में आने की इस कदर जल्दी थी कि गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट को पुश किया गया और पिछले कुछ महीने से आपने देखा 2 माह से पंजाब में कोई काम ना हुआ। पहले काबीना ना बनी, फिर काबीना काम नहीं किया और ये ना बंदरबांट हो सकी। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये है कि इस वक्त क्योंकि जब आप बैक डोर से गवर्नमेंट को लाते हैं तो कई तरह के बहरान पैदा होते हैं। ये उन्हीं बहरानों में से एक बहरान था, लेकिन आपको पता है कि इससे पहले काबीना का मसला था, अब ये है। तो ये जिस तरफ भी बात जाएगी, ये हुकूमत इनसे चल नहीं पाएगी, ये पंजाब का क्राइसिस वक्त संभाल नहीं सकेगी। इस वक्त ज़रूरी ये है कि पंजाब के जो 11 करोड़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल से न खेला जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आपकी मईशत चलनी है तो इस सूबे से चलनी है और फौरी तौर पे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम लाया जाए जिसकी ज़रूरत है, और उसका एक ही तरीका है फौरी और शफाफ इंतखाबात। इनकी ज़रूर ये कोशिश होगी कि ये दोबारा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया उनको भी इस तजर्बे का अंदाज़ा हो गया है कि ये तजर्बा पिछले 2 माह में कितना नाकाम हुआ है और कैसे अवाम के अंदर अब उनकी क्या हैसियत रही है। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों को भी ये चीज़ बातें हो गई है। लेकिन हसन साहब, अब अगर तमाम कानूनी और आईनी तकाज़ों को पूरा करते हुए एक बार फिर नंबर गेम में नून लीग बाजी ले जाती है और हमजा शहबाज अगले वज़ीर आला बन जाते हैं, फिर आप लोग के पास क्या जवाब होगा तनकीद का? नहीं, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर तो ये दोबारा नंबर पूरे हों, आईनी तरीके से इंतखाबात हों, तो हर एक को मंजूर होने चाहिए। लेकिन अगर जैसे इन्होंने बजट का इजलास करवाया है, अगर आप समझते हैं कि वो आईनी तरीके से इंतखाबात हैं और इसी तरह का एक और फार्स इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो फिर मेरी आइन और कानून की समझ जो है वो इस चीज़ से मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये तमाम ईवान के जो ज़ाब्ते हैं उनको पूरा करते हुए करें तो ठीक है। ज़ाहिर आइन के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ होगी हमें भी कबूल होनी चाहिए और उनको भी कबूल होनी चाहिए। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त री इलेक्शन चाहती है, यानी पूरे पंजाब में आम इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं, या फिर आप लोग रीपोल चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का ही इलेक्शन करवा लिया जाए रीपोल के जरिए? देखिए ना, असेंबली इलेक्शन में तो हम भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और आपको पता ही है कि इस वक्त पंजाब में जिस लेवल की रिगिंग की तैयारी हो रही है और इंतजामिया जिस तरह उनकी मदद कर रही है सबके सामने है। मैंने जो आपसे पहले बात की वो ये है कि ये जो पैच वर्क है ये नहीं चलेगा, इससे आपके मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। अभी जो आपका फेडरल बजट आया है वो भी आप देख लें, क्या आवाम पर टैक्सों की भरमार है। फिर पंजाब में ये आईनी बहरान है। इस पूरे नाकाम तजर्बे को अब जीरो करने के लिए और दोबारा से स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि पूरे मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराएं, वरना एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेगा। तो हसन साहब, ज़ाहिर है इस नुक्ते पर तो आप लोग की अब तहरीक चल रही है और अभी ये फ़ौरन मुस्तकबिल करीब में तो ये होता अगले चंद दिनों में नज़र नहीं आ रहा। तो अभी जो फौरी तौर पर चीज़ हो सकती है वो पंजाब का नंबर गेम है। ये जो आपके 5 मेंबर्स हैं जो मखसूस नशिस्तों वाले, इनसे आप राब्ते में हैं, इन्होंने वह ज़ाहिर आज़ाद अरकान है, उन्होंने अपनी पूरी हिमायत का आपको यकीन दिला दिया, चूँकि अगर वो नून लीग की तरफ चले जाते हैं तो उनका पलड़ा मज़ीद भारी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी सबसे बातचीत है और हमारे तमाम लोग साथ हैं, बल्कि वो लोग जो हमारा साथ छोड़ के गए आज वो भी पछता रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद ये पता नहीं कैसा तजर्बा होने जा रहा है। ये तो 2 महीने के अंदर पूरी कौम को नजर आ गया कि ये कितना बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। तो हमारे साथ तो कोई बंदा नहीं, जो दूसरे हैं वो भी इस वक्त मुतज़लज़ल हैं। अच्छा, तो फिर क्या परवेज़ इलाही साहब को आप अगला वज़ीर आला बनता देख रहे हैं, और या फिर ज़ाहिर एक बार फिर हमजा शहबाज ही मौजूद होंगे, चूंकि अभी भी नंबर गेम उनके हाथ में है, अभी भी 3 से 4 नंबर्स उनके पास ज़्यादा हैं आज तक की तारीख तक? जी देखिए, अब देखना ये है कि ये कब इलेक्शन होगा, कितने लोग आएंगे, कौन उनका साथ देगा। तो मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट नंबर गेम पे बात करना कबल वक्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो वो आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए, ईवान के प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए। वन साइडेड इलेक्शन ना पहले चला है ना अब चलेगा, और यही मैं समझता हूँ कि एक वे फॉरवर्ड है। और हसन साहब, जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, आप लोग के एतराज़ात हैं कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, ज़िमनी इलेक्शन को रिक करने की कोशिश की जाएगी। ज़िमनी इंतखाब में 20 में से आप लोग कितनी सीटें लेने में कामयाब हो सकते हैं इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? देखें, अगर तो आप इलेक्शन करवाएंगे मेरिट पे तो 20 में से 20 सीटें जो हैं, एक तो आप निकाल दें जहाँ पर कई लोगों की तो लोकल बैकिंग ज़्यादा है, लेकिन 20 में से 15, 16, 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है।
और उसकी वजह यह है कि लोग इस वक्त ना लोगों को देखना चाहते हैं, लोगों को पता है कि महंगाई के किस तूफान का सामना है और लोगों को समझ आ गई है कि कैसे एक मुंतखब हुकूमत को निकाला गया है। लेकिन अगर आप इंतजामी मशीनरी को ला कर पंजाब का जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये करके देख लें। मेरा ख्याल है इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पूरे मुल्क की तवज्जो जो है इस वक्त इन हलकों पे है। और अगर इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीटें उसमें से निकालेगी। और हसन साहब, जो आज का फैसला है, ज़ाहिर है आपकी इलेक्शन कैंपेन में भी बड़ा करामत साबित हो सकता है। 2 जुलाई को जो आपका एहतजाज है उसमें भी एक बयानी के तौर पर ये आपका बड़ा साथ दे सकता है। अपनी इंतखाबी मुहिम में ज़िमनी इंतखाब के तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का या इलेक्शन स्लोगनेयरिंग नहीं है, कि ये भी जाहिर करता है कि कानून और आइन की बालादस्ती हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो सही साबित हुआ। और मैं खुश हूँ कि आज कानून और आइन की जीत हुई। सही। और हसन साहब, ज़ाहिर है पिछले चंद हफ्तों में जब हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे, जो भी उनकी जानिब से फैसले किए गए, तैनातियाँ की गई, अब उस्मान बुज़दार साहब आके उनको तो रिवर्स करेंगे, लेकिन जो पंजाब के अवाम है उनके हालात ज़िंदगी कैसे बेहतर होंगे इस दौर में? जो महंगाई हुई, क्या उस्मान बुज़दार या आने वाले चीफ मिनिस्टर उसको कम कर सकेंगे? क्या आपकी अगर हुकूमत आती है दोबारा पंजाब में, क्या कोई बेहतरी ला सकेगी एक आम आदमी की ज़िंदगी में? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊँ। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके किए हुए डिसीजंस को रिवर्स करना पड़ेगा। जब इंतखाब ही कलअदम करार दे दिए गए तो इसका मतलब है कि पिछले 2 माह में जो फैसले लिए गए वो भी बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी हुए और वो फैसले भी कलअदम हो गए। और ये बेसिकली एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा पंजाब के अंदर। अब 2 महीने के अंदर जो तबाही इन्होंने फेर दी है वो सिर्फ पंजाब की हुकूमत ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए तो दोबारा बैठ के ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो जिस तरह का प्रोग्राम IMF से साइन किया है, जिस बजट जो उन्होंने पास करवाया है, इसके असरात से आवाम को कैसे निकालना है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो आए कुछ माह के लिए वो शायद इस बहरान से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकती, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ना हो। इस वक्त आपको फ्रेश इलेक्शन चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में पहले इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। पाकिस्तान में ये साइकिल फर्क है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई है। तो सबसे पहले हमने ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मसले को हल करना है, जिसका हल है नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शन जो कि फौरी और शफाफ है। ठीक है हसन खबर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि PTI इक़्तिदार में एक बार फिर आ जाती है, तो आप लोगों के पास ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई पॉलिसी है कि हालात जिस तरह से मौशी तौर पर बुरे होते जा रहे हैं मुल्क में, उसे बेहतर किया जा सके? जी बिल्कुल, हमारे पास प्लान है और उसी प्लान को हम लेकर चल रहे थे। और वो प्लान ये है कि पाकिस्तान IMF के 22 प्रोग्रामों में जा चुका है और हर प्रोग्राम में बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से गया था। इसका सिर्फ एक हल था कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ती और तरसीलातें ज़र बढ़ती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पहली हुकूमत आप पिछले 30 साल का डेटा उठा के देख लें, पहली दफा पाकिस्तान की बरामदात जो है वो $30 अरब से तजावज़ की। पाकिस्तान की तरसीलातें ज़र $30 अरब से तजावज़ की। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जाना है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है। यही पहले दिन से हमारा जो था प्रिंसिपल था, उसी को लेकर चले। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी इसीलिए सपोर्ट किया गया कि वो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज थी। इंशाल्लाह उन्हीं मंसूबों को दोबारा लेके आएंगे और गरीबों के लिए जो एहसास प्रोग्राम है जिसको मैं समझता हूँ कि डाका डाला गया है, सब्सिडीज को 1500 अरब से 800 अरब से ला के उसको भी हम वापस जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, जो तरक्की का सफर डिसकंटिन्यू से कंटिन्यू किया जा सकता है। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।